जो जो आज तक राग बढ़े हैं रांची सेठी, जो जो राग बढ़े हैं देखने से और बोलने से, जो जो राग बढ़े हैं देखने से बोलने से, जो जो राग बढ़े हैं देखने से बोलने से। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो जो राग बढ़े हैं, जिन जिन से आप फंसे हो बोलने से देखने से, जिनको आपने फंसा के रखा है देखने से बोलने से। बोलो कुछ सही है? अब कहना गुरुजी जो है सो है, कुछ कह नहीं सकती। जहां देखा और जहां बोला बस गांधी गया काम से। ओहो। इसलिए मोक्ष मार्ग में न ज्यादा किसी को देखो, नासाक दृष्टि बनाओ, न किसी से बोलो, मौन व्रत का पालन करो, तो अपने में तुम जी सकते हो। परिचय बढ़ाने से स्वयं से अपरिचित हो ही जाओगे। इसलिए निश्चय से जो ध्यान की व्याख्या यहां पर कर रहे, जैसे स्वामी आचार्य भगवंत पूज्यपा स्वामी के सिद्ध भक्ति जो है, आचार्य पूज्यपा ने सिद्ध भक्ति लिखी है संस्कृत में, उस सिद्ध भक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। जैसे समय सार पर उपदेश हो रहा है, पंचास्तिका पर हो रहा है, ऐसे कभी सिद्ध भक्ति पर भी प्रवचन होना चाहिए। शुद्ध समय सार और न्याय शास्त्र, उसका एक छंद जैसे स्वामी ने यहां पर लिखा हुआ है। जब द्रव्य परमाणु भाव परमाणु की व्याख्या किए, तो फिर जब दृढ़तर ध्यान अभ्यास ने दृढ़तर ध्यान अभ्यास ने जब जीव के दृढ़तर ध्यान का अभ्यास हो जाता है, चित्ते स्थिर जाते, तब चित्त स्थिर हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। सतत अभ्यास की आवश्यकता है। आप प्रातः देखना, तुम्हारा हाथ यहां से यहां नहीं पहुंच पाए, वो बोटू भैया के नीचे के पैर भी यहां पहुंच जाते हैं। क्यों? एक योगाचार पूरे शरीर को मोम जैसे मोड़ देता है। क्यों? सतत अभ्यास। हड्डी पंजर के शरीर को मोड़ने का अभ्यास ही योगाचार हो सकता है। तो मेरे मित्र, शरीर को मोड़ने की ताकत योगाचार में है, तो भावों को मोड़ने की ताकत योगी में भी है। मोड़ना चाहिए। और जिस योगी की यहां व्याख्या चल रही है मित्र, वे प्राणायाम वाले योगी नहीं चल रहे, ये आसन वाले मात्र योगी नहीं चल रहे। यहां उस योगी की व्याख्या है जिसने उपयोग को उपयोग में लीन कर लिया है, उस योगी की व्याख्या है। योग काय योग को इस तरह तो बिल्ली भी कर लेती है। काय योग मात्र स्थिर किया तो बिल्ली भी। कल मालूम क्या हुआ काला जी, मैं सामा के बाद कक्ष में गया, एक बिल्ली आ गई, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल छिप करके, हमने देखो कैसा माया का योगी आया है। माया का योगी देखा, माया का योगी जैसे बिल्ली बिल्कुल दबे पैर पर खोज क्या रही थी? चूहा। खोज क्या रही थी? चूहा। ऐसे ख्याति लाभ पूजा के लिए यूं छुप के बैठे हैं। ये माया की योगी है, माया के योगी, माया की बिल्ली योग है वो। और जिनके अंदर काय योग संभालने के साथ वचन का द्वंद्व भी समाप्त कर दिया है और मन के विकल्पों को शून्य कर दिया है, उस योगी की व्याख्या चल रही है। जहां पर मां चिट्टे मां झंपे मां चिंते किम भी हुई थिरो अप्पा अपमिरो इनमें प्रमवी झाड़म।
इस योगी की व्याख्या है। जहां चिंतन समाप्त है, जहां जाप समाप्त है, जहां जल्प समाप्त है, चिंतन समाप्त है, आत्मा को आत्मा में जो लीन कर दिया है, ऐसा परम योगी ही मुक्ति बनता की वरमाला को प्राप्त होता है। अहो मित्रों, अहो ज्ञानियों, मुक्ति श्री वनता की वरमाला पहनना चाहते हो, मुक्ति श्री वनता की वरमाला पहनना चाहते हो, तो जगत की वनताओं की वरमाला तोड़ के फेंकना पड़ेगी। राग की वनताएं जब तक तुम्हारी आंखों में झूम रही है, तब तक मुनि मुक्ति श्री वनता की वरमाला तुम्हारे कंठ में नहीं आ पाएगी। जब सीता का स्वयंवर चल रहा था, सीता का स्वयंवर चल रहा था, बड़े धुरंधर राजे महाराजे ऐसे उचक उचक के अपना कंठ दिखा रहे थे, हम बैठे यहां पर बैठे। लेकिन जानकी ने कंठों की सुंदरता नहीं देखी, जानकी ने मर्यादा की सुंदरता देखी। जैसे विदेही सीता ने श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के कंठ में वरमाला डाली, बाकी सब राजपुत्र क्षत्रिय पुत्र उचकते ही रह गए। ऐसे ज्ञानियों, तुम कितनी उचकते रहो, जय जयकार करते रहो, मुक्ति श्री वनता तो मात्र उसे भरती है जो सील संपत्ति से युक्त है और रत्नात्रय मणियों को पहने हुए है, और मेरे मित्र जिसके पास चारित्र का कंकण लगा हुआ है, ऐसे श्रीपति को ही श्री वनता वर्ण करती है। बाकी तुम उचकते रहो, कितनी गर्दन ऊंची करो, सीता वरमाला डालने वाली नहीं है। रावण भी गया था वहां पर, धनुष बाण जब टूटा था ना, वहां रावण था उसमें वहां पर, लेकिन नहीं डर पाए। जय कुमार की देवी का नाम क्या था पंडित जी? अब सुन ही लो आप ध्यान से। जय कुमार की पत्नी का नाम था सुलोचना। जब सुलोचना के पिताजी ने स्वयंवर रचना की, श्री राम की करोड़ों वर्ष पहले ये स्वयंवर रचना हो चुकी थी। ऋषभ देव के शासन काल में उनके ही बेटा भरत चक्रवर्ती के शासन काल में ये स्वयंवर चला। सुलोचना के पिता ने अनेक राजकुमारों को बुलाया, उसमें चक्रवर्ती का बेटा अर्ककीर्ति भी पहुंचा, लेकिन चक्रवर्ती के बेटे होने पर भी तुम्हारे अहंकार कुछ नहीं कर सका। उसने बहुत कोशिश की कि सुलोचना मेरे कंठ में वरमाला डाल दे, लेकिन अर्ककीर्ति बेटा चक्रवर्ती का होने पर भी वरमाला सुलोचना ने सेनापति के जय कुमार के कंठ में वरमाला डाल दी। भले चक्रवर्ती के बेटे थे, एक नारी के पीछे युद्ध करके चक्रवर्ती का बेटा इतिहास में आज भी बदनाम है। इसलिए किसी की वरमाला छीनने का विचार मत करो, वर भाव बचाने का विचार करो। मालूम, यदि आज स्वयंवर सिद्धालय का होता ना, तो सबसे पहले ये जुआड़ी कबाड़ी लोग पहुंच जाते। संयम पालन करना चाहते नहीं और मोक्ष फल चाहते। आयुष संयम पालन करना चाहते नहीं। देवी को डोरे घूम रहे अज्जू भाई, अब कह रहे मुक्ति बल्लू मिल जाए हमारे लिए, तो
तो बेटा कहां से मिलेगी? बालक दिल्ली, सुन रहा ना बेटा, बम्बई, तुम्हारा यस भैया है ना, वो चाहता है गुरुजी शादी जल्दी से जल्दी हो जाओ, मुझे भी चला जाऊं। तो भैया तो उसको जय जय करके बोल दो, भैया जी एक में से एक ही काम कर पाओगे, बोल दो बेटा। ठीक है, बैठ जाओ। तुम आयुष हो? अच्छा। हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या करे, सुनो। अश्य व्याख्याने श्री पूज्यपाद स्वामी भी, कितना बहुमान है हमारे आचार्यों को, अपने पूर्व आचार्यों के प्रति। आज के लोग अकलंक ने ऐसा कहा, समंत्रत ने ऐसे कहा, जैसे मैं मोड़ा मोड़ी हूं समंत्रत। एक ऐसा वक्ता देश में जन्म, महावीर ऐसा कहते हैं। महावीर तुम्हारे बच्चा हैं क्या? तुम महावीर ऐसा कहते हैं? तुम्हारी जिब्बा पर इतनी भी सरस्वती नहीं आ पाई, ऐसा कहना सीख लो। तीर्थंकर परमेश्वर, जगत गुरु जगदेश्वर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जी और जीने दो। विनय करना सीखो। जिनकी वाणी में विनय नहीं आ पाई है, उनके भावों में क्या विनय टपक रही होगी। सुनो कैसे विनय से बोलना पड़ता है। आचार्य प्रवर भगवत श्री पूज्यपाद स्वामी भी, पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है, जितने बड़े विद्वान बन जाओ विनय मत छोड़ बैठना। दिनेश भैया, कुंद कुंद ने ऐसा कहा। कुंद कुंद जैन के भाई हैं मित्र, तुम कुंद कुंद के सामने चुटकू भी नहीं है, इसलिए कुंद कुंद पर उंगली मत उठाओ, कुंद कुंद को सिर पर विराजमान करो। कुछ लोग भवन बनाने की तो योग्यता है नहीं है, इतने टका ही नहीं है कि बना पाए तिमंजिला 2 मंजिला। इतना कर सकते हैं कि देवीन साई की बिल्डिंग टेढ़ी है। इतना कहने में कुछ नहीं जाता, इतना कह दो, बदनाम कर दो। कुंद कुंद जैसा ज्ञानी योगी बनने के लिए कई भव लग जाएंगे, बन जाओ, वो भी नियम नहीं है। कुंद कुंद जैन दर्शन से बाहर हैं, ऐसा कहने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता। लेकिन कुंद कुंद बाहर नहीं हो सकते, पर तुम्हारा सम्यक्त बाहर हो गया। इसलिए न वर्तमान आचारों पर उंगली उठाओ, न पूरे आचारों पर उंगली उठाओ। वंदना नहीं कर सकते हो, कम से कम बदनाम मत करो। श्री पूज्यपाद स्वामी भी। इसलिए भैया, देश के विभिन्न प्रांतों से, नगरों से, सभी से भ्रांति आए हैं। इन 10 दिन तक अपन को वो सीख के जाना है, जो कि नगर नगर में जाकर के शाद बाल अनेकांत का ध्वज लहराना, सत्यार्थ का बोध कराना, जाकर के वस्तु की वस्तुत्व की बात करना घर जाकर के, और लोग ये कहें तुम तो 10 ही दिन में पंडित जी बन गए। 10 दिन तो बहुत होते हैं, अंतर मुहूर्त में केवली बन जाता व्यक्ति। आइए, श्री पूज्यपाद स्वामी भी, श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा निश्चय व्याख्यानम। अब लोग वर्षों वर्षों निकल गए, ज्ञानियों सिद्ध भक्ति पढ़ते पढ़ते उन्हें यही मालूम नहीं कि निश्चय की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। आत्मान महात्मा आत्मनि आत्मसहु क्षण पुयन शंभु प्रवत्ता। देखो, एक पंक्ति मात्र है, इसमें पूरा समय सार आ गया। आत्मान, आत्मा, आत्मन्यनि आत्मानसौ क्षण मुप्यन शंभु प्रवत्ता। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही लीन कर लिया। जिस योगी ने, वो मित्र क्षण मुपजियन
क्षण मात्र में स्वयंभू प्रवत्ता, वो जीव स्वयंभू हो जाता है। निश्चय निश्चय अस्य व्याख्यानम क्रियते आत्मा कर्ता, प्रथम व्यक्ति आत्मा रामः पुरुषा, आत्मा कर्ता, आत्मानं पुरुषान रामान, ये क्या है? द्वितीय कर्म, आत्मान, आत्मा ने आत्मा को, कर्मात्मन आत्मनि, आत्मनि अधिकरण, अधिकरण भूते आत्मा में, आत्मना पुरुषान। तृतीय, अब दिनेश जैसे विद्वान के गुरुजी हम तो हिंदी भाषते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कौन व्याकरण व्याधि में पड़े? ज्ञानी, तुम व्याकरण को व्याधि जब तक बोलते रहोगे तब तक सत्यार्थ तत्व को नहीं समझ सकते हो। व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी पढ़ते रहना, संस्कृत ग्रंथ पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और व्याकरण जो है ना मित्र, द्वादशांग का विषय है, द्वादशांग का विषय, आगम के बाहर नहीं है व्याकरण। सुनिए, पहला आगम का नाम है शब्दागम, दूसरे आगम का नाम है मित्र तर्कागम, और तीसरे आगम का नाम है परमागम। ये सब बातें नोट करते जाना भैया, कि इन्होंने परीक्षा में पूछ ली, फिर क्या होगा। तीन आगम है, तीन आगम, और इन तीन आगमों को जो जानता है उसका नाम है त्रिवेदाचार, त्रिवेदी जी। जो साधु तर्कागम भी जानता है, शब्दागम भी जानता है, परमागम भी जानता है, वे मुनिराज हैं त्रिवेदी जी। जो दो को द्विवेदी जी हैं, जो चार अनुयों को जानते हुए चतुर्वेदी जी हैं, और मित्र जो जान करके मुनि बन करके दूसरे मुनियों को जन्माते हैं, वे पाठक जी हैं। पाठक यानी उपाध्याय जी, समझ गए ना। अब आप लोग पता नहीं, जैसे मैंने कहा द्विवेदी जी, तो आप पता नहीं कहां चले गए, त्रिवेदी जी आप पता नहीं कहां चले गए, चतुर्वेदी जी पता नहीं कहां चले गए, अरे पाठक जी पता नहीं आप कहां चले। अरे ज्ञानी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाठक, ये संपूर्ण पद इन निर्गंत मुनियों में होते हैं।